ये शरीर पहले उम्र के हिसाब से केदारनाथ में 40 साल रहे, फिर उम्र अभी 100 से ऊपर हो गई तो वहाँ ठंड पकड़ती है, तो फिर त्रियुगी नारायण में 2001 से मैं रह रहा हूँ। त्रियुगी नारायण में महागौरी तीचाष्टम 8वीं शक्ति जो महागौरी रूप में है, उन्होंने वहाँ तपस्या करी। वो ऊपर पहाड़ी के ऊपर गुफा है जिसके 3 दरवाजे हैं, और केदारेश्वर भगवान ने जब दर्शन दिया तब उन्होंने कहा कि अब यह आपका आखिरी जन्म है। आज तक किसी ने 108 जन्म तप नहीं करया, ये सिर्फ पार्वती में यह नहीं करया, और उन्हीं का महागौरी रूप है 8वां। वहाँ पर जब शादी हुई तो शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति, ये सब आए। तो पहाड़ी पर आज भी हम देखते हैं तो जो शुक्राचार्य जिधर असुर थे, वो पहाड़ी खुश्क, उदास, तमोगुणी ऐसी आभास होती है अब भी। और जहाँ बृहस्पति थे, देवता थे, वो पहाड़ी अभी भी खुशहाल है, पेड़ पौधे हैं, फूल खिले हुए हैं और एक प्रसन्नचित्त वातावरण है। तो जब शादी हुई तो गौरी मैया ने नारायण से कहा, नारायण लक्ष्मी क्या करना चाह रही हैं? तो बद्रीनारायण भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी भोलेनाथ से कुछ कहना चाह रहे हैं। तो गौरी मैया कहते हैं कि अगर भोलेनाथ पूछो ना मेरी बहन क्या कह रही है, तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि बद्रीनारायण में मेरा मंदिर अलग है, मैं नारायण का ध्यान करता हूँ, और नारायण का मंदिर अलग है जो भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। यहाँ देखो हम कैसे बैठे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, देव गुरु शुक्राचार्य बृहस्पति और असर गुरु शुक्राचार्य। तो भोलेनाथ कहते हैं दे दो ना प्रभु गौरी मैया को। तो उन्होंने कहा कि मैं तो क्या ही देने वाली हूँ, पर मैं तो आपसे प्रार्थना करूँगा कि भोलेनाथ आप पार्वती मैया मेरी बहन की सुनो। तब उन्होंने कहा कि आज से आप यहाँ रहो और इस स्थान का नाम होगा त्रियुगी नारायण, जो सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर है। और वहाँ पर वो धुनी जहाँ फेरे हुए अग्नि के, वो धुनी 12 उस टाइम से आज तक वैसे ही प्रज्वलित है। और वहाँ के ब्राह्मण खूब उसकी सेवा करते हैं और पूरे विश्व से वहाँ लोग आते हैं। ये कब वहाँ की यात्रा है, मतलब वहाँ वामन जयंती मनाते हैं त्रियुगी नारायण में। हाँ, वहाँ 12 महीने अब भी कपाट वहाँ बंद नहीं होते हैं और वो रास्ता भी खुला होता है, वहाँ दर्शन होते हैं 12 महीने। पैदल भी नहीं, गाड़ी वहाँ गेट तक गाड़ी पहुँच जाती हैं, बसें भी जाती हैं। और मेरे को 70 साल से ज़्यादा हो गया, केदारनाथ और त्रियुगी नारायण दोनों जगह रहते हैं। योगा सर्वोपरि साधन है। पतंजलि ऋषि ने योग के ऊपर एक बिखरे हुए शरीर को, एक मृत्यु प्राप्त करे हुए शरीर को चेतना में लिया है। और योग करने वाले को प्रदूषण का प्रभाव और केमिकलों से जितनी सब्जियां हैं, फल हैं, अन्न हैं, ये सब खाने के दोष को भी योगा द्वारा नाश किया जाता है और शरीर को चेतन अवस्था में लिया जा सकता है। और मेरी उम्र देखो अभी हो गई 109 साल की, और आज तक मैंने कोई दवाई खाई नहीं, मेरे को दवाई का स्वाद ही नहीं पता है। ये कारण है वहाँ की छोटी छोटी गायें जो जड़ी बूटियाँ खाती हैं, और मैं योग करता हूँ अपनी तपोवन में। ये गंगा अमृत धाम में योग क्रिया भी शुरू कर रखी है, योग विद्यालय भी शुरू कराएंगे, और ग्रुप आते हैं वो योग सीख के जाते हैं, और फिर आगे विद्यालयों में संस्कृत विद्यालय और अपने बच्चों की जो संस्कृतियां हैं उनमें हर कॉलेज में, हर स्कूल में वो पढ़ाते हैं, टीचर बनते हैं।